हेलो एवरीवन। वेलकम टू झारखंड पाठशाला। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? इसका सही जवाब होगा भूमि। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसका सही जवाब होगा कोयला। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही जवाब होगा नवीकरणीय। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसका सही जवाब होगा खनिज तेल का। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इसका सही जवाब होगा जल। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? इसका सही जवाब होगा उद्योगों में। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? इसका सही जवाब होगा कवल ऑफ रोम ने। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 4 जून। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई? इसका सही जवाब होगा जापान। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी की है? इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब होगा 30%। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा रेगून मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही जवाब होगा चक्रीय। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा सिंचाई में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा पतझड़ वन। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? इसका सही जवाब होगा पर्वतीय वन। निम्न में से कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुके हैं? इसका सही जवाब होगा चीता। निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका सही जवाब होगा 65%। निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? इसका सही जवाब होगा काली। काली मिट्टी उपयुक्त है। इसका सही जवाब होगा कपास के लिए। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा पोटाश। प्रथम विश्व सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा ब्राजील। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1968। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। इसका सही जवाब होगा दोनों, ए और बी। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? इसका सही जवाब होगा सोन नदी घाटी परियोजना। इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? इसका सही जवाब होगा दूषित जल। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? इसका सही जवाब होगा नवीकरणीय। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा झारखंड। संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा कच्चा तेल। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा 6। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा 100। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? इसका सही जवाब होगा कपास। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही जवाब होगा अनवीकरणीय। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका सही जवाब होगा असम। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही जवाब होगा अनवीकरणीय। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? इसका सही जवाब होगा 7 लाख टन। भारत में बाज परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1973। किस खनिज को औद्योगिक की जननी माना गया है? इसका सही जवाब होगा लोहा। वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।